हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CT आप हमारे बेस पे अर्जुना करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें छत्तीसगढ़ विशेषांक को कवर कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी के एग्ज़ाम के पहले एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिविज़न कर सके इस वीडियो को देख के। ठीक है, इससे पहले मैंने है ना ये काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं ना ये सब ऑपरेशन राहुल योजनाएं अभियान वगैरह को। तो अभी चालू करते हैं चर्चित पुस्तकें, है ना, छत्तीसगढ़ में चर्चित पुस्तकें। और ये CGPSC CGFM का इतिहास रहा है कि पुस्तकों को ज़रूर पूछता है ना। तो चाहे आप PSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, सब इंस्पेक्टर वाले हो, RI हॉस्टल वार्डन ADO कुछ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचित चर्चित पुस्तकें, इस साल जो चर्चित पुस्तकें रही हैं, ठीक है, तो उनमें पहला है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण किसने लिखा है? डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा। ठीक है, वाल्मीकि रामायण को सुरेश कुमार शर्मा। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता। भगवत गीता को तेजपाल सोनी। इसको ऐसा याद रख लीजिए थोड़ा ट्रिक बना के कि जो भगवत गीता पढ़ता है वो इंसान बहुत ही तेज हो जाता है सभी चीज़ों में। जो इंसान भगवत गीता पढ़ता है वो इंसान सभी चीज़ों में तेज हो जाता है। ठीक है, और सोने जैसा चमकता है, तेज हो जाता है और सोने जैसा चमकता है। फिर उसके बाद है गुरुत्व भाखा। गुरुत्व भाखा महत्तरु मधुकर। दोस्तों इसको भी एक ट्रिक से बना सकते हैं, मेरे माइंड में भी आया कि गुरुत्व भाखा, गुरुत्व यानी मीठा, है ना, गुरुत्व छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, गुरुत्व यानी मीठा, तो मीठा को आप क्या बोल सकते हैं? मधु। मीठा को क्या बोल सकते हैं? मधु। ठीक है, और गुरुत्व भाखा तो महत्तरु। ठीक है, महत्तरु मधुकर, याद रखिए, गुरुत्व भाखा महत्तरु मधुकर। फिर बंगस्य छंद अंजोर। बंगस्य छंद अंजोर सुखदेव सिंह जी। उसके बाद गाँव ला सिरजाबो। गाँव ला सिरजाबो कौन? सुमन लाल ध्रुव। ठीक है, सुमन लाल ध्रुव। अब गाँव ला सिरजाबो, सिरजाबो मतलब होता है सजाना, तो सजाना मतलब किससे सजाएंगे? फूल से सजाएंगे, और फूल को पर्यायवाची क्या है? सुमन। ठीक है, तो गाँव ला सिरजाबो किससे? सुमन से, यानी फूल से। उसके बाद है अमरैया है मन भावन। अमरैया है मन भावन कौन लिखा है? ये राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। कुदिस बेंद्रा जजरंग जजरंग। कुदिस बेंद्रा जजरंग जजरंग कौन लिखा है? कमलेश प्रसाद शर्मा बाबू। ठीक है, तो ऐसा याद रख लीजिए, एक छोटा सा बंदर है या उसका नाम बाबू बोल रहे हैं, बाबू एकदम कूदते रहता है, छोटा बंदर। ठीक है, या छोटे बच्चों को बोलते हैं ना बाबू है ऐसा करके, तो उन लोग को बोल देते हैं अरे बंदर, ऐसा टाइप से बंदर जैसा कूद रहे करके, तो अपने हिसाब से याद रख लीजिए, कमलेश प्रसाद शर्मा। फिर है चंदन अस मोरगांव के माटी। ये चंदन अस मोरगांव के माटी गीत संग्रह है जिसको लिखा है चंपेश्वर गोस्वामी ने। फिर है महात्मा गांधी के 21 प्रेरक प्रसंग। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी। कौन लिखा है? पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी। क्या चीज़ है ये? महात्मा गांधी के 21 प्रेरक प्रसंग है। फिर है माटी के मितान। क्या? माटी के मितान। माटी के मितान किसने लिखा है? महेंद्र कोचर एवं विजय चोपड़ा ने। माटी के मितान लिखा है किसने? महेंद्र कोचर एवं विजय चोपड़ा ने लिखा है। फिर है माटी के मितान के बाद है शेड्स ऑफ द पास्ट। शेड्स ऑफ द पास्ट लिखा है रंगनाथा रामकृष्ण, है ना, शेड्स ऑफ द पास्ट रंगनाथा रामकृष्ण। फिर है सोना खान 1857। सोना खान 1857 आशीष सिंह ने लिखा है। फिर है जोहार गांधी। जोहार गांधी किसने लिखा है? आमिर हाशमी ने। ठीक है, जोहार गांधी आमिर हाशमी, इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि इमरान हाशमी, है ना, और ये पिक्चर वगैरह के जो हीरो हैं इमरान हाशमी और जोहार गांधी दोनों अपोजिट विचारधारा वाले हैं, तो अपोजिट विचारधारा वाले होके भी इमरान हाशमी ने गांधी के ऊपर पिक्चर लिखा है करके, ऐसा याद रख सकते हैं, ट्रिक है बस ऐसी। उसके बाद बस्तर टाइगर कुणाल शर्मा व प्रीति उपाध्याय ने लिखा है। और दोस्तों बस्तर टाइगर किसे बोलते हैं? तो महेंद्र कर्मा जी को बोलते हैं, है ना, इनका निधन हो चुका है नक्सली हमले में। फिर है वेलोसिटी मिस्ट्री। वेलोसिटी मिस्ट्री की बुक किसने लिखा है? पीयूष जायसवाल। ये बाल वैज्ञानिक गव्यबंद से हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। इसके बारे में अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े हैं उसमें। फिर भारतीय संचार यात्रा। भारतीय संचार यात्रा किसने लिखा है? श्री भानु प्रताप मिश्र ने लिखा है। इसमें देखें दोस्तों ट्रिक मिल रहा है आपको, भा से भारतीय, भा से भानु प्रताप मिश्र। ठीक है, भारतीय भानु प्रताप मिश्र। उसके बाद है अब के पहले अब के बाद। ठीक है, अब के पहले अब के बाद, तो ये किसने लिखा है? श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने लिखा है। अब के पहले अब के बाद तारन प्रकाश सिन्हा।
छेद दर्पण किसने लिखा है? काव्य संग्रही है श्रीमती सरोज दुबे। छेद दर्पण सरोज दुबे। और एक और है सरोज की कुंडलियाँ। देखिए दोस्तों दोनों, हाँ, छेद दर्पण सरोज की कुंडलियाँ सरोज दुबे। इसको ट्रिक बना लीजिए कि सरोज की कुंडली में छेद हो गया था ऐसा करके, तो सरोज दुबे। फिर है समय पर जल प्रबंधन। समय पर जल प्रबंधन किसने लिखा है? राजेंद्र देवांगन ने लिखा है। ठीक है। फिर है बड़ सुघ्घर भोरेवासी। दोस्तों ये थोड़ा IMP है, डॉक्टर सुधीर शर्मा, ये है ना, याद रखिएगा। बड़ सुघ्घर भोरेवासी IMP है, डॉक्टर सुधीर शर्मा। फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डॉक्टर मीता मुखर्जी। डॉक्टर मीता मुखर्जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर है हिंदी दी चादर। हिंदी दी चादर किसने लिखा है? सरदार महेंद्र सिंह सिब्बल ने। ठीक है, हिंदी दी चादर सरदार महेंद्र सिंह सिब्बल। फिर है आईना ए छत्तीसगढ़। आईना ए छत्तीसगढ़ शंकर पांडे ने लिखा है। ठीक है। फिर है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, डॉक्टर आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा डॉक्टर आलोक चक्रवाल। दोस्तों ये जो आलोक चक्रवाल है आपके बिलासपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति है ना। और इसको ऐसा ट्रिक बोल सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा थे, है ना, जनजाति के नायक थे, मुंडा विद्रोह किए थे, तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, चक्रवर्ती टाइप से थे, है ना। आलोक थे, चक्रवर्ती थे, इसे ऐसा है कि याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से कुछ ट्रिक बना करके याद करने की कोशिश कीजिए ताकि लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और हाँ, एक बार इस वीडियो को आप दोबारा भी एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखिएगा, तो भले थोड़ा स्पीड में देखिए ताकि आपका रिवीजन हो पाए, है ना, केवल एक बार देखने से नहीं होगा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC सलाहकार परिषद। इसकी जो घोषणा तिथि हुई OBC सलाहकार परिषद की गठन की, ये है 6 सितंबर 2022 को। अध्यक्ष जो बने थे इसके मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री। कुल सदस्य संख्या 40, विधानसभा के 10 निर्वाचित OBC सदस्य एवं शेष राज्य शासन द्वारा मनोनीत, है ना। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद। उस ऊपर में हमने पढ़ा OBC सलाहकार परिषद, अब ये है SC सलाहकार परिषद, SC नहीं, अनुसूचित जाति। फिर है घोषणा की तिथि 6 सितंबर 2022, सेम डेट। अध्यक्ष होंगे सेम मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री। और इसमें कुल सदस्य संख्या होंगे 20 होंगे। विधानसभा के 5 निर्वाचित सदस्य SC सदस्य, और बाकी जो है वो राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें केवल मेरे ख्याल से अध्यक्ष ही एक गठन का डेट याद रख लीजिएगा 6 सितंबर 2022। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे वो याद कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री। और अगर उसके बाद अगर पढ़ने का मन हो तो ये सदस्य संख्या पढ़ लीजिएगा 40, इसमें 20 करके। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मिलेट मिशन। मिलेट मिशन यानी क्या? कोदो कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ये अभियान चलाया गया है, मिलेट मिशन। ठीक है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हाँ, यानी IIM मिलेट रिसर्च हैदराबाद एवं प्रदेश के 14 जिलों में MOU। याद रखिएगा, हैदराबाद और प्रदेश के कितने 14 जिलों में MOU हुआ है। MOU यानी साइन, एक समझौता बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट मिशन को वित्तीय वर्ष 22-23 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट मिशन को वित्तीय वर्ष 22-23 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिए मिलेट मिशन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, और कब से? 22-23 से। फिर है मिलेट मिशन में शामिल हुए 14 जिले। कौन कौन से शामिल 14 जिले हैं वो? पहले बस्तर संभाग में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे बस्तर संभाग कंप्लीट है। सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर जिला 1 2 3 4, है ना। अगर पहले अभी तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भी बन गया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। फिर सरगुजा संभाग टोटल, और सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला को छोड़ दिया है। बिलासपुर संभाग में केवल GPM है, और दुर्ग संभाग में राजनांदगांव, कवर्धा है। तो इसको आप मैप बना के लॉजिकली याद रख सकते हैं कि बस्तर संभाग में पूरा बस्तर संभाग के सभी जिले, सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला को छोड़ दिया है, बाकी है। फिर है बिलासपुर संभाग में केवल GPM है, और दुर्ग संभाग में केवल राजनांदगांव, कबीरधाम है। अब राजनांदगांव बोला है तो आप ये कंफ्यूज मत हो कि या भाई अभी नया जिला बना है खैरागढ़, मोहला, मानपुर चौकी, वो होगा कि नहीं, तो वो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो MOU है पहले हो चुका था, राजनांदगांव पूरा कंप्लीट है, और ये जिले तो अभी बने, मतलब वो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसके अंदर में।
फिर है उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित। प्रोसेसिंग यूनिट लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से 2 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी है। पहला कांकेर, दूसरा दुर्ग कोंदल में, दुर्गु कोंदल में। ठीक है, कहाँ कांकेर और दुर्ग कोंदल में प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद है गोधन न्याय मिशन। गोधन न्याय मिशन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन के गठन करने के निर्देश दिया है। मिशन की संरचना। गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे? श्री रविंद्र चौबे कृषि मंत्री, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार, और सदस्य कौन होंगे? श्री अमिताभ जैन मुख्य सचिव, और डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और श्रीमती अलर मेलमंगई डी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखिए, गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे? हर जन इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा के आएंगे, लेकिन अध्यक्ष कौन है? कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। ठीक है भाई, गाय है वो कृषि से संबंधित है ना, गोधन, तो कृषि मंत्री ही गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, बस अध्यक्ष याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने रोजगार मिशन गठित करने का निर्णय लिया है। उस रोजगार मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे? श्री भूपेश बघेल। देखिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही हैं हमारे यहाँ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल, उपाध्यक्ष अमिताभ जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला। तो बस वही बताना, अध्यक्ष याद रखिए। और आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन करने का उद्देश्य दिया गया इसमें। तो वही है दोस्तों, मैंने बताया इस गोधन न्याय मिशन बस के अध्यक्ष अलग हैं रविंद्र चौबे, वो और इसके अध्यक्ष। फिर नर्मदा मिशन के अध्यक्ष देखिए यहाँ पे भी चेंज है, श्री सुब्रत साहू। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको वही कंफ्यूज करके दे देगा कि भाई ऑप्शन ए में दे देगा हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अध्यक्ष करके। नहीं, भूपेश बघेल केवल किसके अध्यक्ष हैं? यहाँ पे रोजगार मिशन के अध्यक्ष हैं फिलहाल अभी जो पढ़े हैं उसमें। नर्मदा मिशन आपको मालूम होगा, नर्मदा गरवा घुर्वा बारी, है ना। नर्मदा मिशन में अगर क्वेश्चन कहीं बना तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा 7 सदस्यीय। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य नर्मदा मिशन का, इसमें 7 सदस्य हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष सुब्रत साहू है। उद्देश्य आपको मालूम होगा, उद्देश्य नर्मदा मिशन सदा नीरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल को रिचार्ज करना। फिर प्रथम चरण प्रदेश के कुल 9,541 नर्मदा के उपचार की स्वीकृति दी गई है। कितने? 9,541। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, डाटा याद रखिएगा। 9541 ऐसा याद रख लें, 9541। अब इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, 1 और 4 पीछे से जाइए, 1 और 4 कितना होगा? 5 आया, 5 है। फिर 1 को हटा दीजिए और 4 और 5 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 9 है कि नहीं? बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये ट्रिक को याद रखिएगा, है ना। क्या पीछे से आइए, 1 4 5 होता है, फिर 1 को हटा दीजिए, 4 और 5 को जोड़िए, 9 होता है। ठीक है, 9 5 4 1। फिर लाभ नर्मदा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है नर्मदा मिशन में। तो अध्यक्ष याद रखिएगा, कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। और कितने नर्मदा को उपचार की स्वीकृति मिली है? 9 5 4 1। फिर है डाइक संरचना। डाइक संरचनाओं की मदद से नालों को निरंतर बहने वाले सदनीय नाला में परिवर्तित करके भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा। नालों में वर्षा के बढ़ते जल को रोकने हेतु छोटे भूमिगत डाइक संरचना जैसे गली, प्लग, कंटूर, ट्रेंच, स्टॉप डैम का निर्माण होगा, जिससे नालों के जल द्वारा भूमिगत जल रिचार्ज हो सके। फिर है छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल। छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल है ना, पुनर्योजी विकास, रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरित परिषद का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है ना। ये देखिए दोस्तों, पहला जो बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बोल दिया है जहाँ ग्रीन काउंसिल का गठन है, मतलब ये क्वेश्चन आने की संभावना फिक्स है। परिषद की संरचना। परिषद में अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष होंगे कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर वन मंत्री और श्री प्रदीप शर्मा ये मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। तो दोस्तों ये नया क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहला राज्य है जहाँ ग्रीन काउंसिल का गठन हुआ है। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? पुनर्योजी विकास की अवधारणा के
उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरित परिषद की स्थापना का गठन किया गया है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। दोस्तों अभी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, आवाज़ तबीयत थोड़ा डाउन है, तो आवाज़ तो थोड़ा डाउन टाइप से आएगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और कुछ समझ नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मैं आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी तबीयत को जैसे भी बन पाए दवाई खा के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एटलीस्ट चैनल को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा युवा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण उपकरण एवं खेल सामग्री की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। प्राधिकरण की संरचना: अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, सदस्य छत्तीसगढ़ शासन के समस्त मंत्रीगण। फिर है छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य के संकटग्रस्त ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूजल और नियामक प्राधिकरण गठन करने के प्रावधान किया गया है। इस प्राधिकरण में 16 सदस्य होंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं, ये याद रखिए। प्राधिकरण की संरचना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं भी कोई भी समिति का, है ना। तो प्राधिकरण के राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव। फिर जिला स्तर पे अध्यक्ष कौन होंगे? कलेक्टर। और विकासखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पे होंगे सीईओ जनपद पंचायत के, ये अध्यक्ष होंगे। किस चीज़ के अध्यक्ष? छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक विधेयक 2022 कब आया? विधानसभा द्वारा पारित हुआ 25 जुलाई 2022 को, और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ 29 सितंबर 2022 को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मुझे लग रहा है। अगर आप ADEO, व्यापम, PSC सब इंस्पेक्टर कुछ भी चीज़ का, और खास करके RI वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, अमीन पटवारी, सभी में ये क्वेश्चन आने का संभावना है। और क्योंकि नया विधेयक है एक बार फिर से पढ़ ले। छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, इसमें 16 सदस्य होंगे। अध्यक्ष 3 स्तर पे इसके अध्यक्ष होंगे। पूरे राज्य स्तर पे मुख्य सचिव, जिला स्तर पे कलेक्टर, विकासखंड स्तर पर सीईओ जनपद पंचायत के सीईओ। छत्तीसगढ़ विधानसभा पारित हुआ 25 जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर यानी लगभग 2 महीने बाद 29 सितंबर को राज्यपाल ने इसमें साइन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय यानी छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक निर्णय। पहला है छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण विधेयक पारित। बहुत ही क्या बोले अब इसको, विधानसभा में पारित हुआ है 2 दिसंबर को, और राज्यपाल द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, है ना। बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे राजनीति खेला जा रहा है। बोले कि अब भी साइन करके देती हूँ, लेकिन उसके बाद अभी तक घुमा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं अब इसको। हम जैसे गरीब स्टूडेंट जो साल तैयारी करते हैं, कोई 4 साल, 5 साल, 6 साल से तैयारी कर रहा है, उसके साथ ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। देख लेते हैं, फिर भी हमारा काम पढ़ना है ना। विधेयक के अनुसार अब आरक्षण ST को 32%, SC को 13% और OBC को 27% और EWS आर्थिक कमजोर वर्ग को 4% देने की बात कही गई है। इस हिसाब से कुल 76% आरक्षण देने की बात कही गई है, ठीक है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में 2 विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति और जनजातियों और OBC के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रदेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। यह दोनों विधेयक चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्यपाल द्वारा इस विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण राजभवन एवं राज्य सरकार के मध्य तकरार की स्थिति निर्मित हो गई है, ठीक है। उसके बाद है नए वर्ष पर श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। देखते हैं क्या सौगात मिला है। वर्ष 2023 के प्रथम दिवस पर, है ना, यानी 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के श्रमिकों को 4 नई सौगात दी हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना 4वीं-5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय आदि में प्रवेश हेतु कोचिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 एकमुश्त देने की घोषणा की है। प्रतियोगी परीक्षणों के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। किनको? श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी कोचिंग की, निःशुल्क कोचिंग की। उसके बाद है मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ये किन के लिए है? श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात, यानी श्रमिकों के लिए है। जो आपके मजदूर हैं ना, पंजीकृत मजदूर जिनका मजदूर कार्ड बना हुआ है। पहला कि मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, इसमें क्या होगा? 4वीं से 5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल में प्रवेश हेतु कोचिंग दिया जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000। दोस्तों ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की है ना। एक मुश्त मतलब एक बार में सीधा 20,000 दिया जाएगा, ना कि किस्तों में आधा आधा करके, तो है ना। तीसरा है श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं का। आपके पास मजदूर कार्ड राशन कार्ड होने चाहिए। उसके बाद है मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। कम से कम इसके नाम को याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी योजना, इतने इम्पोर्टेंट थे इसमें से, है ना। फिर है पर्यटन नगरों के नाम में परिवर्तन। कौन कौन सा नाम परिवर्तन हुआ है? चंदखुरी का माता कौशल्या धाम चंदखुरी, है ना। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, और सोनाखान शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोनाखान। ठीक है दोस्तों, ये गिरौदपुरी और सोनाखान दोनों कहाँ है? रायपुर ज़िले में नहीं, ये दोनों कहाँ हैं? बलौदाबाद ज़िले में, बलौदाबाजार ज़िले में है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी जो 1 नवंबर 2004 तथा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ज्ञातव्य कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने की संबंधी अधिसूचना 11 मई को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई। अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 11 मई 2022 और योजना लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2004 से है। दोस्तों इसमें पढ़ने के लिए केवल यही है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और किनको मिलेगा? जो 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु जल विद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि। क्या चीज़? लघु जल विद्युत नीति में अवधि में 10 साल की वृद्धि हुई है। पढ़ते हैं क्या है ये। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2022 की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि को प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, उसमें 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान में 76.65 ना 75.65 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 75.65 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, फिर है आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही पूछना होगा तो कितने वर्ष की वृद्धि प्रस्तावित किया गया है, और जल विद्युत परियोजना टोटल कितना है अभी? 75.65 बस। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय। अभी तक आपने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा था, अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय कॉलेज भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश के छात्रों के हित में छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी 3 वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या वर्तमान में बढ़कर 247 हो गई है। दोस्तों डाटा याद रखिएगा,
कितना हो गया है 247, पहले 51 थे अभी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते भी कितना हो गया टोटल 247। मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता को देखते हुए 15 अगस्त को राज्य में आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू करने की घोषणा की है। दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें डेटा बस याद रखिएगा, 247 हो गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 1 जुलाई 2022 से पूरे प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार अब 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का चलन प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। वेतन भत्ते में वृद्धि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव, विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक सदन में लाया गया। इस विधेयक में सभी के निर्वाचन भत्ता और दैनिक भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की गई है। वेतन और भत्ते में बदलाव विधानसभा अध्यक्ष एक है ना, तो आप वेतन को एक बार पढ़ लीजिएगा, टोटल वृद्धि को नहीं कि वर्तमान में कितने हैं वही बस पढ़ लीजिएगा वर्तमान में, है ना। तो विधानसभा अध्यक्ष कितना है 1.32 लाख, 1,32,000। विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन कितना है 1,28,000, 4 लाख कम है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री का 1,35,000 और नेता प्रतिपक्ष का 1,30,000, मंत्रियों का 1,30,000 यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000। फिर विधायक का वेतन 95,000 है, ये उनका वेतन है। और मेरे ख्याल से वेतन और भत्ते मिला करके होने चाहिए ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी उटपटांग रूप से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर है बायोफ्यूल नीति संशोधन। केंद्र सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की दिशा में बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, इस संशोधन के अनुसार देश भर में अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए पहल करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था एथेनॉल मिश्रण वाला, शायद पार्ट 1 में पढ़ा था, आप जाके जरूर देखिएगा उसको। फिर है केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एथेनॉल सप्लाई करने की अनुमति दी है। इस वजह से छत्तीसगढ़ की 6 एथेनॉल उत्पादन इकाइयों में अगले वर्ष से उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एथेनॉल प्लांट कहाँ कहाँ लगना है, कोंडागांव और कवर्धा में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पत्रकारों में चर्चा के दौरान अपने वक्तव्य में प्रदेश में गन्ना और मक्का से एथेनॉल यानी कि बायोफ्यूल बनाने की बात कही है। मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कोंडागांव, कोकोड़ीग्राम और गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्र कवर्धा, है ना, कवर्धा में भूरंदर सहकारी शक्कर कारखाना के पास। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लॉजिक सी बात है, थोड़ा ट्रिक लगाइए कि कोंडागांव मक्का उत्पादन में पहला नंबर जिला, इसीलिए वहाँ पे मक्के से एथेनॉल बनाया जाएगा। और कवर्धा छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादन में पहला जिला, इसलिए वहाँ पे गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा। फिर है समसामयिकी विविध पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चला है, बिलासपुर से नागपुर के मध्य। प्रारंभ तिथि 11 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ, ये डेट पढ़ लीजिएगा, 11 दिसंबर 2022 से बिलासपुर से नागपुर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह ट्रेन 412 किलोमीटर की इस दूरी को मात्र 5.5 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन में एक बार में 1128 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से निजामुद्दीन के लिए मंजूर हुआ है। हेल्पलाइन नंबर 15 53 26 155 326।
ठीक है। ये किसके द्वारा चालू किया गया है? समाज कल्याण विभाग द्वारा। लाभार्थी बुजुर्ग, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर, है ना। हेल्पलाइन नंबर एक बार याद रख लीजिएगा, 155-326 समाज कल्याण विभाग का है ये, है ना। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर स्थित जोरा ग्राउंड में इस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। प्रदेश में पहली बार समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन से पुलिस विभाग की हेल्पलाइन नंबर 112 और स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 104 को इंटीग्रेट किया गया है। इससे किसी भी बुजुर्ग को एक ही हेल्पलाइन नंबर से विभागों की योजना, पुलिस की मदद और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें केवल आप यही याद रखिए कि हेल्पलाइन नंबर पढ़ लीजिएगा, 155-326, विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग, और इसके लाभार्थी कौन होंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन। प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगर गांव के ग्राम अर्जुनी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मोबाइल जन सेवा वाहन का उद्घाटन किया। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच और रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त इस वाहन में नेत्र क्लिनिक और ब्लड बैंक के लिए रक्तदान के माध्यम से ब्लड इकट्ठा करने का कार्य किया जाएगा। शुभारंभ स्थल अर्जुनी ग्राम, डोंगरगढ़ जिला, राजनांदगांव। शुभारंभ करता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे। इसमें आप वही शुभारंभ स्थल पढ़ लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया ये प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन का शुभारंभ कहाँ से किया गया बोलेगा तो अर्जुनी ग्राम, डोंगरगढ़ जिला, ठीक है, राजनांदगांव। उसके बाद है इसमें क्या इसका फ़ायदा क्या होगा, तो ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इस मोबाइल में यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा गाँव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जाँच और बहुत सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, नवीन फसल प्रजाति। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ की 5 नवीन उन्नत किस्म फसलों को विभिन्न प्रजाति या किस्म का लोकार्पण किया गया। मतलब नए इन फसलों के नए किस्म का लोकार्पण। पहला गेहूं का नया प्रजाति विद्या, है ना, और CG1036, अलसी वर्षा अलसी, कुसुम CG कुसुम 2, हल्दी रायगढ़ हल्दी 3, धनिया रायगढ़ धनिया 3। फिर है छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना को सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उसके द्वारा सराहना दिया गया। तो दोस्तों देख लेते हैं, है ना, WHO ने जो सराहना की है छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना को, तो उसमें, है ना, WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गाँव में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया है। यह फिल्म WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। तो पहले एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, WHO का संगठन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया GS में आपको पूछ सकता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उसके बाद इस योजना को देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है क्या। तो इसकी जो शुभारंभ तिथि है 2 अक्टूबर 2019 को शुभारंभ हुआ था। उसके बाद ये महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन पे हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी की 150वें जन्मदिन के अवसर पे ये चालू किया गया है। फिर योजना का उद्देश्य ग्राम अंचल एवं सुदूर वनांचलों के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, है ना। क्या होता है कि सुदूर जंगलों में, है ना, पहाड़ी एरिया में आपके एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा पाते, है ना, तो वहाँ पे क्या किया है, उस एरिया के जो हाट बाज़ार होता है ना, बाज़ार हाट होता है, वहाँ पे क्लिनिक को खोल दिया गया है लोगों के लिए, ताकि लोग बाज़ार आएंगे तो अपने जो, है ना, उसमें बाजार देखिए नीचे पढ़िए, अब हाट बाजार क्लिनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला संबंधी जांच जैसे रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन, है ना, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों की खून जांच निःशुल्क, है ना, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। वहाँ हाट बाज़ार में इसका क्लिनिक खोल दिया जाता है जो निःशुल्क रहता है। उसके बाद है हवेली तिहार 2022। हवेली तिहार 2022 क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें जो आयोजन स्थल हुआ था करसा ग्राम, पाटन विकासखंड दुर्ग में।
और इसका आयोजन तिथि कब हुआ था? 28 जुलाई 2022 को कबसा ग्राम पाटन विकासखंड दुर्ग में। उसके बाद है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस वर्ष हवेली तिहार मनाने के लिए पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कबसा पहुँचे। हवेली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने नांगर समेत कृषि कार्य में उपयोग होने वाले औजारों और यंत्रों व गेड़ी की पूजा परंपरागत रूप से विधि विधान से की। पाटन विकासखंड के ग्राम कबसा में जय मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह से गौमूत्र खरीद कर गौमूत्र खरीदी योजना का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। गौमूत्र खरीदी का प्रारंभ कब से हुआ बोलेगा तो फिर है प्रत्येक चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी, है ना। तो उसके बाद है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपये लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे डेटा चेंज हो गया कि 2 रुपये किलो में खरीदी, ये डेटा आप चेक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ डेटा में मुझे डाउट लग रहा है, ये सही है, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदी करेगा। फिर उल्लेखनीय कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत प्रदेश में 20 जुलाई 2020 को हवेली के दिन से हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए। गोबर की खरीदी 20 जुलाई 2020, है ना। 20 इसमें देखिए ट्रिक 20 और 20 हवेली तिहार के दिन से हुई थी। और गौमूत्र की खरीदी 28 जुलाई 2022 से हुआ है। फिर है मनरेगा नवीनतम मजदूरी दर छत्तीसगढ़। नवीनतम मजदूरी दर 204 रुपये प्रति दिवस। मनरेगा में जो वृद्धि हुआ है 204 रुपये एक दिन का मिलेगा। नवीनतम दर जो लागू हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 से। इसके पहले जो मजदूरी दर थी वो 193 रुपये प्रति दिवस हुआ था, उसमें वृद्धि कितना हुआ 11 रुपये प्रति दिवस का, तो अभी टोटल कितना है 204 रुपये। छत्तीसगढ़ में उत्पादन होने वाले वनोपजों से निर्मित उत्पादों की बिक्री छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नेम से की जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ सरकार अभी कांग्रेस सरकार आई उससे पहले केवल 7 वनोपज की खरीदी की जा रही थी, और उससे अभी जो बढ़कर कितने हो गई है 65 हो चुके हैं, है ना। ये डेटा इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान कांग्रेस सरकार से पहले कितना था 7, अभी बढ़ के कितना हो गया 65, ये बस याद रखिएगा, है ना। उसके बाद है अर्थ एकीकृत ब्रांड नेम। मुख्यमंत्री ने राज्य के गौठानों में प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों के एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ को लॉन्च किया है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अर्थ क्या चीज़ है ना। तो मुख्यमंत्री ने राज्य के गौठानों में प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों के एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ को लॉन्च किया। फिर है बोरेबासी दिवस। दोस्तों बोरेबासी दिवस कब मनाया गया छत्तीसगढ़ में? 1 मई 2022 को। कब? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश में बोरेबासी दिवस मनाने का आह्वान किया गया। सामाजिक समरसता के साथ साथ किसानों और श्रमजीवियों का मान बढ़ाने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, खान पान, बोली भाषा और वेशभूषा पर गर्व अनुभूति दिलाने के लिए बोरेबासी दिवस हेतु प्रोत्साहित किया गया है। फिर है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। शुरुआत कबसा गाँव पाटन विकासखंड दुर्ग से, है ना। और उद्देश्य महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। सूत्र वाक्य बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। शुभारंभ तिथि 28 जुलाई 2022, है ना। तो 28 जुलाई 2022 देखिए, ये भी वही सेम डेट हवेली वाला। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हवेली तिहार के अवसर पर कबसा गांव से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रारंभ पर इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे, और अगर इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसी कबसा गाँव पाटन विकासखंड से गौमूत्र खरीदी की योजना का शुभारम्भ किया गया था। ठीक है, उसके बाद है प्रथम चरण में, है ना। ये प्रथम चरण में प्रदेश के 9 जिलों में जाएगा। प्रथम चरण में न्याय रथ जो है प्रदेश के 9 जिलों में जाएगा। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे जो महिलाओं की समस्या को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे।
इस न्यायपथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी। महतारी न्यायपथ का संचालन जिलों को प्राप्त डीएमएफ राशि से किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल वितरण। फोर्टिफाइड चावल वितरण का प्रारंभ अप्रैल 2023 से हुआ है ना, प्रारंभ किया जाएगा। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण व एनीमिया को दूर करना। वितरण जिला छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में वितरित किया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। विदित हो कि नवंबर 2020 से, है ना, ये 2020 में मिस प्रिंट हो गया है इसमें 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड राइस वितरण प्रारंभ किया गया था। ध्यान इसमें दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरण का प्रारंभ कब व किस जिले से किया गया था? तो कब किया गया था? नवंबर 2020 से। और कहाँ से किया गया था? कोंडागांव जिले से किया गया था। ठीक है। अब अभी और उसके बाद क्या हुआ, उस समय केवल कुछ ही जिलों में दिया जा रहा था, लेकिन अभी अप्रैल 2023 से, है ना, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। ठीक है। फिर है, उसके बाद है चेंदबू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर। 27 सितंबर 2022 को दोस्तों डेट याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंदबू की मूर्ति का अनावरण किया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि छत्तीसगढ़ का मोगली किसे कहा जाता है, तो वो है टाइगर बॉय चेंदबू मंडावी है, नारायणपुर के रहने वाले थे ये, इनका निधन हो चुके हैं कुछ साल पहले। और यहाँ पे क्वेश्चन और मिला कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर 2022 को मनाया जाता है हर साल। फिर है, इस अवसर पर बच्चों को छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक टॉकिंग कॉमिक्स को लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत की जाएगी। इस कॉमिक्स में चेंदबू और टेम्बू को छत्तीसगढ़ के पर्यटन आइकॉन के रूप में दर्शाया गया है। फिर है, छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल, है ना, छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल, यानी एसटी का दर्जा मिला उनको। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइया भूइयाँ भूया, है ना, भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया के रूप में भारिया का सुधार, पांडो के साथ पंडो, धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार व धनुवार, गदबा, है ना, गोंड के साथ गोंड, है ना, गोंड के साथ गोंड, कौंध के साथ कोंद, और कोडाकू के साथ कोडाकू, है ना। फिर है नागासिया के पर्याय के रूप में किसान और धनगढ़ का परिशोधन, है ना। दोस्तों, ये होता क्या था कि जो जनजाति समुदाय है उनमें ही बहुत सारे कई सारे उपजाति में बट जाते थे, है ना। जैसे यहीं पे धनुवार और धनवार, है ना, है एक ही जाति, लेकिन नाम में थोड़े फर्क होने के कारण इनको एसटी का दर्जा नहीं मिल पाता था, जिससे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इस वजह से काफ़ी सालों से ये चीज़ें चल रही थी, इनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात चल रही थी, जो अभी जाके हुआ है। ठीक है। तो इसमें बस ये याद रखिए डाटा, कितने जाति समुदाय? 12 जाति समुदाय को जनजाति में शामिल किया गया, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद है नवीनतम नियुक्तियाँ देख लेते हैं। नवीनतम जिले में नवीन नियुक्ति, है ना, तो ये उतने IMP नहीं है ना, मेरे ख्याल से ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे डेटा आप याद भी नहीं कर पाएंगे ना, उल्टा और माइंड आपका वास्ट हो जाएगा। फिर है नवीनतम राज्यसभा सांसद, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा और रामविचार नेताम का कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अतः वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से निम्नांकित 2 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य हेतु नामित किया गया। कौन कौन? पहले राजीव शुक्ला हैं, दूसरे नंबर पे श्रीमती रंजित रंजन, ये बिहार से हैं। तो आप बस केवल दीजिए, याद रखिएगा, छाया वर्मा और राम विचार नेताम, ये 2 निकले, उनके जगह 2 कौन आए?
है ना, चुने गए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला दिल्ली के थे और श्रीमती रंजीत रंजन बिहार के थे। इन दोनों को आप बस याद रखिएगा। छाया वर्मा राम विचार नेताम गए और उसकी जगह राजीव शुक्ला श्रीमती रंजीत रंजन आए। उसके बाद है विधायिका प्रमुख। राज्यपाल कौन है अभी? सुश्री अनुसुईया उइके। फिर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, है ना। मनोज मंडावी जी का निधन हुआ तो उनके जगह किसको उपाध्यक्ष बनाया गया? संतराम नेताम। कल के वीडियो में पार्ट 4 में हमने पढ़ा भी इसको। फिर है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण प्रसाद चंदेल जी। इतने आपको याद होने चाहिए। न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रमुख अभी कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। ये 14वें नंबर के अरूप कुमार गोस्वामी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर मुख्य सचिव अभी कौन है? श्री अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं 12वें नंबर के। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन के अशोक जुनेजा, ये 11वें नंबर के हैं। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद हैं। दोस्तों इतने जो चीज़ है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको पढ़ते ही रहिए। कभी भी कुछ भी तरीके से घुमा फिरा के इसको दे देगा और क्रम भी पूछता है ना। अशोक जुनेजा जो पुलिस महानिदेशक है 11वें क्रम के हैं और 12वें नंबर में अमिताभ जैन मुख्य सचिव हैं। उसके बाद 13 गैप है और 14 नंबर पे अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है। फिर है विश्वविद्यालय कुलपति, है ना। विश्वविद्यालय के कुलपति अभी देखते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें सभी को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नए, है ना, नए बने हैं, नए नियुक्त हुए हैं, केवल उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। एक ये पढ़ लीजिएगा खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कौन है? ममता चंद्राकर हैं। ठीक है। और जो आपको अगर लगेगा कि नए जो बने हैं वो उसको पढ़ लीजिएगा। और ये आलोक कुमार, है ना। मैंने पिछले वीडियो में उस समय रचना वाले में आपको थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट बता दिया था। आलोक कुमार चक्रवाल जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है। इसको आप याद रख लें क्योंकि इनकी बुक है बिरसा मुंडा जननायक के, इन्होंने एक बुक लिखा है तो इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आलोक कुमार चक्रवाल किस यूनिवर्सिटी के हैं? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बाकी चीज़ें। छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल आयोग और प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये थोड़े IMP हैं, है ना। पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। फिर अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC के अध्यक्ष कौन है? KP खांडे। ठीक है, KP खांडे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण भुवनेश्वर बघेल। फिर है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? थानेश्वर साहू। फिर है छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, है ना, वो था केवल पिछड़ा वर्ग आयोग, ये थानेश्वर साहू, और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण श्री दलेश्वर साहू। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा। फिर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग श्रीमती किरणमयी नायक। फिर छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती तेज कुंवर नेताम। क्या? छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड राम कुमार पटेल। ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ये ना ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको, ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री बालम चक्रधारी। ये आपके व्यापम PSC में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको आपको स्किप करा दे रहा हूँ, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से बता रहा हूँ। फिर है नवीनतम योजनाएं। अब योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार की जो नवीनतम योजना है इसको हम अगले वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और ये नया टॉपिक है और इस योजना वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगला वीडियो इसका लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है। तो इस अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ विशेषांक को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद तुरंत हम इंडिया GS को आज से ही कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।